वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एलएलबी के बारे में, अर्थात एलएलबी कोर्स क्या होता है, एलएलबी को कौन कर सकता है और एलएलबी कोर्स कितने वर्ष का होता है और एलएलबी करने के बाद में क्या कैरियर के अवसर मौजूद है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलएलबी होता क्या है, और एलएलबी के बारे में अधिकतर जानते भी होंगे आप कि एज ए वकील, यानी वकील है वो दो तरह के होते हैं, एक सरकारी वकील और एक प्राइवेट वकील। तो ये वकील बनने के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के बात करें तो यहाँ पे दो वे हैं, यानी दो रास्ते हैं एलएलबी करने के, यानी वकील बनने के दो रास्ते हैं। एक तो 12th के बाद में, एक ग्रेजुएशन के बाद में। यदि आपने 12वीं कर रखी है तो भी आप एलएलबी की तरफ जा सकते हैं, और आपने ग्रेजुएशन की है यानी आपने स्नातक डिग्री हासिल की है तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 12th के बाद में एलएलबी कैसे की जा सकती है। यदि आप 12th के बाद में वकील बनना चाहते हैं तो चाहे आप किसी भी फैकल्टी से 12वीं पास करते हैं, यानी कि आप साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो या आर्ट्स से 12वीं पास की हो, आप किसी भी फैकल्टी से हो, यदि आपने कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं और यदि आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं है तो आप इस एलएलबी को कर सकते हैं। अब ये एलएलबी कुल 5 वर्ष का कोर्स होती है, और इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको इसका जो आयोजित होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है, यानी एक प्रवेश परीक्षा है, इसको पास करना होगा। और प्रवेश परीक्षा का नाम है क्लैट, जिसे कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब यदि आपने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट को क्लियर कर दिया है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी एनएलयू और जो अन्य संस्थान हैं भारत में, उनमें आपको प्रवेश मिल जाता है। इस प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट की बात करें तो थोड़ा ये टफ एग्जाम माना जाता है। इसके अंदर आपको अंग्रेजी में लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप वकील ही बनना चाहते हैं तो 11th और 12th के अंदर आर्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो इस लॉ से संबंधित, यानी आगे लॉ के अंदर ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको आर्ट्स पढ़ना चाहिए, और आर्ट्स के बाद में यानी 12th आपने आर्ट्स में कंप्लीट कर दी तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और इस क्लैट को क्लियर करने के बाद एक अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन पा सकते हैं और एक अच्छा वकील बन सकते हैं। इस लॉ की पढ़ाई के दौरान आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। इसके दौरान आपको कोर्ट के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे किस तरह से दो वकील आपस में केस लड़ते हैं किसी पक्ष के लिए। इंटर्नशिप करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिलिंग में नामांकन करना होता है। नामांकन करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है, और इस तरह से आपकी जो एलएलबी है वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद एज ए वकील के तौर पर आप आराम से कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एलएलबी के दौरान आपको कौन कौन से विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो है कॉर्पोरेट लॉ, यानी कि कॉर्पोरेट लॉ में आपको इस फील्ड में होने वाले अपराधों के नियम और कानून की पढ़ाई की जाती है। कॉर्पोरेट लॉ से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होने वाले अपराधों को रोकने के लिए तथा वित्त परियोजना, टैक्स, लाइसेंस और संयुक्त स्टॉक से संबंधित काम किए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ दूसरा विषय है, ये सबसे मुख्य कानून होता है, और इस लॉ की पढ़ाई सभी छात्रों को करनी होती है। इसकी पढ़ाई से ही कानून और अपराध को रोकने की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है पेटेंट अटॉर्नी। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है तो उसकी मर्जी के बिना कोई अन्य व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। चौथे विषय की बात करें तो वह है साइबर लॉ। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, और इस कानून में साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दों पर कानूनी जानकारी दी जाती है कि उसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। पांचवा विषय पढ़ाया जाएगा वो है फैमिली लॉ। ये महिलाओं के लिए उपयुक्त होता है। इस लॉ के अंतर्गत तलाक, गोद लेने, शादी, पर्सनल लॉ, सभी तरह के पारिवारिक मामले आते हैं, और परिवार के मामलों को सुलझाने के लिए हर राज्य के सभी जिलों में परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है, और उसी के बारे में इसमें सिखाया जाता है। टैक्स लॉ, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के टैक्स जैसे बिक्री कर, सेल टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है।
फिर है बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ में लोन रिकवरी, बैंकिंग विशेषज्ञ आदि से संबंधित कार्यों का समाधान किया जाता है। एलएलबी पाठ्यक्रम के इस विषय में बैंकिंग और उससे संबंधित नियम और कानून का अध्ययन करवाया जाता है। तो ये है एलएलबी के मुख्य विषय जो आपको एलएलबी के दौरान आपको सिखाए जाएंगे। अब एलएलबी के बाद क्या क्या और कर सकते हैं आगे, तो एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। और साथ ही इसके बाद आप जुडिशरी यानी न्यायपालिका की जो परीक्षा देकर जज बनने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी अपनी सेवा दे सकते हैं, क्योंकि अब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने जरूरी काम को देखने के लिए अच्छे पैकेज पर अपने यहाँ वकील रखती है। यदि सरकारी वकील की सैलरी की बात करें तो सामान्य तौर पर सरकारी वकील की सैलरी 25,000 से 50,000 हो सकती है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ जाती है। दूसरा रास्ता एलएलबी करने का वो है आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी आपने स्नातक कंप्लीट कर दिए तो यदि आप आगे वकील बनना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है एलएलबी का। और एलएलबी, ये जो एलएलबी कोर्स है वो कुल 3 वर्ष का कोर्स है। 3 वर्ष के पश्चात में आपको एलएलबी की डिग्री हासिल हो जाती है। साथ ही बता दूं कि आपने ग्रेजुएशन में यदि 50% अंक प्राप्त किए तभी आपको लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। भारत में अधिकतर एलएलबी करने वाले वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं, क्योंकि आफ्टर 12th आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एलएलबी में प्रवेश मिलता है, जो कि क्लैट है। और क्लैट एक काफ़ी टफ एग्जाम माना जाता है और इसको हर कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो यदि आप एलएलबी और वकील बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका है, पहले आप बीए, बीएससी या बीकॉम यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। तो ये थी एलएलबी के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।